मसीह यीशु के जिंदा जलाली बबरकत और पुरफजल नाम में तमाम देखने वालों को पास्टर आसिफ की तरफ से बहुत बहुत सलाम। आप देख रहे हैं जॉन टेलीविजन प्रोग्राम गॉड्स पीपल, जिसमें हम खुदा के खादमों को लेकर आते हैं और वह आपके साथ खुदा के कलाम की खूबसूरत बातों को शेयर करते हैं। आज हमारे साथ इंतहाई हर दिल अजीज खुदा के खादिम प्रोफेसर असलम शरीके गुफ्तगू हैं। इनके साथ हम बातचीत करेंगे और खुदा के कलाम में से सीखेंगे। तो आए आपको इनके साथ मिलवाते हैं। सर, हम आपको अपने इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, ऐसे कवनेंट जो खुदा ने इंसान के साथ बांधे, आज हम सीखेंगे कवनेंट थियोलॉजी, अहद की इल्म इलाहियात की रोशनी में वो अहद जो खुदा ने कलाम अक़दस में इंसान के साथ बांधे। तो आए वक्त को ज़ाया किए बगैर हम जानते हैं। तो आज हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं कि अहद है क्या, बाइबल के अहद का मुताला करना क्यों ज़रूरी है। थैंक यू पास साहब। ये जो लफ्ज़ अहद है ये ज़्यादातर बाइबल में इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। आजकल लोग इस लफ्ज़ को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, या ये समझ लें कि ये अहद का लफ्ज़ मतरूक हो चुका है और उसकी जगह एक और लफ्ज़ आया है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब मुआदा है, दो पार्टियों के दरमियान मुआदा, दो लोगों के दरमियान मुआदा, या दो मुख्तलिफ पार्टियों के दरमियान जो मुआदा होता है, जिसमें वो बैठ के कोई शर्तें तय करते हैं किसी काम के लिए, किसी मकसद के लिए, और फिर नीचे फिर वो अपने साइन करते हैं ताकि वो बातें जो कही गई हैं वो पूरी हों। तो ये बड़ा ज़रूरी है। लेकिन जो लफ्ज़ अहद है ये आजकल जो आज के दौर में वो उसकी जगह जो है वो ये कहना चाहिए कि उसकी सतह नीचे आ गई है और हम उसको मुआदा कहते हैं। क्योंकि बाइबल में जो लफ्ज़ अहद है वो दो ज़िंदगियों के दरमियान रिश्ते के लिए है, रिलेशनशिप है। तो ये बड़ा ज़रूरी है। और ये रिलेशन ये नहीं है कि कुछ वक्त के लिए है, ये फॉरएवर है, हमेशा के लिए है। ये रिश्ता जो कायम करता है, अहद जो दो ज़िंदगियों में रिश्ता कायम करता है या दो पार्टियों में रिश्ता कायम करता है, ये अहद है जो दो लोगों को एक कर देता है, मेक वन। तो यही अहद का बेसिक मतलब है कि दो लोगों को वन कर देना, ठीक है। लेकिन मुआदा जो है ये ज़िंदगियों के लिए नहीं होता, ये मोस्टली जो है, क्योंकि जो आप देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में जो सबसे अहम चीज़ है और जिसको दुनिया भी जानती है वो शादी है, ठीक है। लेकिन शादी के लिए जो माइंड में लोगों के है वो अहद नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट है, वो टूट जाता है। लेकिन अहद जो है वो कभी टूटता नहीं है। तो दिस इज़ इम्पोर्टेंट है। दो चीज़ों में फ़र्क आपको समझना है कि जो अहद है वो दो ज़िंदगियों के दरमियान या दो पार्टियों के दरमियान जो है वो एक रिश्ता है जो हमेशा के लिए है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। जबकि जो मुआदा है वो मोस्टली हम चीज़ों के लेन देन के लिए करते हैं। लेकिन हमने रिश्तों को भी चीज़ों के बराबर खड़ा कर दिया है। आजकल लोग तोड़ देते हैं सिस्टम को, लोग उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देते हैं और अपनी अपनी राह पे चले जाते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जो अहद है, जो बिब्लिकल अहद है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। दिस इज़ इम्पोर्टेंट, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। सो जो बाइबल का अहद है उसमें दो शख्सों के दरमियान भी अहद का ज़िक्र है, दो ख़ानदानों के दरमियान में भी अहद का ज़िक्र है, दो कबीलों के दरमियान भी अहद का ज़िक्र है। लेकिन हम उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ उन अहूद को, उन अहदों को डिस्कस करेंगे जो खुदा और इंसान के दरमियान में है। तो दिस इज़ इम्पोर्टेंट है कि तो जब अहद बांधा जाता है तो जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें
जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अहद बांधा कैसे जाता है। जब भी कभी अहद बांधा जाता है तो उसमें कोई वादा किया जाता है और उस वादे को मजीद ताकत देने के लिए उसके साथ एक कसम भी खाई जाती है। हमारे खुदा ने कई मरतबा कसम खाई है, ठीक है, अपनी ज़ात की कसम खाकर, ताकि जो अगली पार्टी है वो उसको समझे कि ये अब परफेक्ट है, अब ये टूट नहीं सकता, ये लाजमी होगा, ये जो कुछ फरमा दिया गया है वो लाजमी पूरा होगा चाहे कुछ भी हो जाए। इस वक्त मेरे ज़हन में एक मिसाल आ रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये मलका अस्तर की बात है और उसका जो चचा था मर्द की, ठीक है, और मर्द उस वक़्त यहूदियों के ऊपर जो है वो बड़ी आफत थी, बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि जो बादशाह का वज़ीर हमान था वो यहूदियों का दुश्मन था और वो यहूदियों को सफ़ा हस्ती से मिटाना चाहता, ये पता आपको। अब ये मलका अस्तर जो है ये मलका होने के लिए चुनी गई थी और अभी वो मलका बनी नहीं थी, चुनी गई थी मलका बनने के लिए। तो जब वो जो मोहरें लग गई उन लेटरों के ऊपर जिनके ऊपर ये लिखा गया, जब बादशाह की मोहर लग जाती थी तो वो वापस बादशाह भी उसे जो है वो वापस नहीं ला सकता था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इसी तरह की बातें हैं। तो उसने कहा कि आज तू मलका बनी है, यहूदियों के लिए मदद तो आ ही जाएगी। सोचने की बात है कि कैसे उसे पता था कि यहूदियों के लिए मदद आ जाएगी। इसलिए कि वो जानता था कि खुदा यहूदियों के साथ एक अहद में बंधा हुआ है। वो जानता था कि खुदा पीछे नहीं हटेगा क्योंकि वो यहूदियों के साथ एक कवानेंट में बंधा हुआ है। तो ये कवानेंट का जो शऊर है, इसके बारे में जब तक ये हमारे अंदर बेदार ना हो, हम खुदा के साथ हकीकी रिश्ते को भी नहीं जी सकते। वो जैसे भी हालत में थे, वो असीरी में थे, लेकिन वो जानते थे कि हमारा खुदा हमारे साथ ही है, वो हमारे साथ एक कवानेंट रिलेशनशिप के एतबार से बंधा हुआ है। तो ये कवानेंट की ताकत है, वननेस। कवानेंट दो पार्टियों को एक कर देता है, कवानेंट मियाँ बीवी को भी एक करता है, उस कसम की वजह से, उस वादे की वजह से जो निकाह के वक्त पड़े जाते हैं, जो उनके दरमियान किए जाते हैं। तो ये तो कवानेंट जो है ये ऊंचा है, ये जिंदगियों के लिए है, दे आर फॉर द लाइफ। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट है वो चीज़ों के लिए है। इसलिए आज इंसानों को भी चीज़ों की सतह पे हमने खड़ा कर दिया और जो कुछ भी हमको किसी के साथ मुआदा करते हैं उसको कभी तोड़ देते हैं या नज़रअंदाज कर देते हैं। बट कवानेंट और कॉन्ट्रैक्ट में फ़र्क ये है कि वो हमेशा के लिए वो टूट नहीं सकता और उसकी सज़ा भी ज़्यादा है। हमने बड़ा खूबसूरती के साथ खुदा के खादिम से अहद क्या है और बाइबल के अहद का मुताला करना क्यों ज़रूरी है हमने सीखा। एक और सवाल है कि अहद का मुताला करना क्यों ज़रूरी है? दिस इज़ इम्पोर्टेंट। पहली बात तो ये है कि हमें समझना चाहिए कि हमारी जो बाइबल है वो नसीहतें नहीं है। हमारी बाइबल जो है वो अक़वालें ज़री नहीं है। हमारी बाइबल को हदायत नहीं है कि इस हदायत पे चलना है। ये जो बाइबल है ये अहूद की किताब है, अहदों की किताब है। हर 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 मसीही जानता है ये पुराना अहदनामा है, ये नया अहदनामा है, तो अहद ही है ना। ये कोई नसीहतें नहीं है। ये नहीं है कि जब कभी आप फॉलो कर लें, कभी छोड़ दें, कभी कर लें, कभी ना करें, ये बात नहीं है। ये ना ही को खुदा हमें नसीहतें कर रहा है, ना ही वो कह रहा है कि ये मेरी हिदायत है इसके ऊपर चलो, ना ही वो ये कह रहा है कि ये को अक़वालें ज़री हैं, अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए ये प्रिंसिपल इस्तेमाल करो, ये नहीं कह रहा। खुदा जब भी कुछ करता है तो वो अहद के रिश्ते से ही काम करता है, इसलिए अहद को समझना बहुत ज़रूरी है। सो बाइबल, आप बार बार बाइबल में देखेंगे कि खुदा जब भी इंसान के साथ डील करता है तो उसके साथ पहले वो रिश्ता कायम करता है, पहले वो उसके साथ एक अहद बांधता है और जब उसके साथ अहद बांध लेता है फिर उसके साथ काम करता है। अब देखें, हम चर्च भी जाते हैं, बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे काम भी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें नॉलेज नहीं है कि मेरा खुदा के साथ रिश्ता है भी कि नहीं है।
तो रिश्ता पहले है, द रिलेशनशिप पहले है। जब तक आपको रिलेशनशिप का शऊर नहीं होगा कि मेरा खुदा के साथ रिश्ता है कि नहीं है, आपको ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। चाहे आप 10 साल गिरजे जाएं, 20 साल गिरजे जाएं, गीत गा लें, जो मर्जी कर लें। देखिए सिंपल प्रिंसिपल है, मतलब कि जो हमारी बीवियां हैं वो ही हमारी बीवियां। दुनिया में तो हज़ारों औरतें हैं, हर औरत हमारी बीवी नहीं हो सकती। वो क्यों है? क्योंकि हम उसके साथ एक कवानेंट रिलेशन में हैं। इसी तरह से खुदा के साथ पहले कवानेंट रिलेशन है। खुदा कवानेंट रिलेशन के बगैर, रिश्ते के बगैर काम नहीं करता। दिस इज इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहली बात यह है कि ये जो बाइबल है वो अहद की लैंग्वेज और ज़ुबान में लिखी गई है। आप वो ना देखें कि ये एक कहानी है जी, इब्राहिम ये वो एक अहद में बंधा हुआ था तो चल रहा था। वो उसे जाना ही था। जब खुदा कहता है उधर जाओ तो उसे जाना ही था, क्योंकि वो खुदा के साथ एक अहद में बंधा हुआ था। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको बाइबल की गहरी समझ आए, अगर आपको चाहते हैं कि आपको बाइबल का सही आप उसके जो हैं वो उसको पकड़ सकें, उसके मफहूम को, तो उसके लिए आपको अहद यानी कवानेंट थियोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि खुदा जो है वो अहद के रिश्ते से काम करता है। दूसरी बात, खुदा रिलेशनल है। हमारा खुदा को लकड़ी पत्थर ईंट नहीं है, वो एक शख्स है, वो एक पर्सन है। ठीक है, और वो जब तक रिश्ता कायम ना करें आप उसके साथ चल नहीं सकते, जब तक आपको रिश्ते का शऊर ना हो। आप देखें मियाँ बीवी लड़ते लुड़ते भी रहते हैं, फिर भी इकट्ठे ही रहते हैं। तो हम भी खुदा के साथ इसी तरह से ही चलते हैं। और हमारा खुदा, और भी खुदा हैं दुनिया में जो रिलेशनल नहीं है, जो आसमानों पे रहते हैं, वो नीचे ज़मीन के साथ उनका कोई कनेक्शन नहीं है। और जो रिलेशनल नहीं है वो आपकी मदद नहीं कर सकता, वो आपके करीब नहीं आ सकता। वो क्या करेगा? वो तो ऊपर ही रहता है, वो तो नीचे आता नहीं है। तो बाइबल की खूबसूरती है कि आप बाइबल में बार बार देखें, खुदा आदम के साथ बात कर रहा है, खुदा इब्राहिम के साथ बात कर रहा है, खुदा दाऊद के साथ बात कर रहा है। तो खुदा मेरे और आपके साथ भी बात करना चाहता है, बाइबल से नहीं, सीधा ही करना चाहता है। लेकिन जब तक आपको उसके साथ कवानेंट रिलेशन का जो है वो शऊर ना हो तो आप नहीं कर सकते। दूसरी बात जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि खुदा चाहता है कि हम नए अहद को समझें। वो भी अंजील एक अहद है ना। तो आप अगर अहद को ही नहीं जानते तो आप नए अहद को कैसे जान जाओगे? तो ज्यादा बेहतर समझने के लिए, क्योंकि कलाम में लिखा है कि उस अहद के वादे भी बेहतर हैं, उस अहद के जनाब वो अहद ही बेहतर है, उसकी कुर्बानी बेहतर है, उसका सरदार खान भी बेहतर है। तो हमारा अहद पुराने अहदनामे से बेहतर है, क्योंकि वो हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो अज़ली कलमा है उसके ज़रिए से बांधा गया है। तो दिस इज़ इम्पोर्टेंट। और एक और बात हम जोड़ लेते हैं कि जब आपको अहद की समझ आएगी ना तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर एक शुक्रगुजारी का रवैया क्रिएट होगा, खुद ब खुद क्रिएट होगा। अगर हम अहद को समझ जाएं कि व्हाट इज़ द न्यू कवेनेंट, तो जब आपको अहद समझ आएगी तो आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। देखें जब शादी होती है तो हम क्या कहते हैं? ए तेरी ज़िंदगी का नवा सफ़र शुरू होया। रिलेशनशिप जो है वो नया सफ़र शुरू करता है। बहुत सारे मसीही हैं वो गिरजे आते हैं, लेकिन उन्होंने रूहानी सफ़र जो अहद का सफ़र है, रिलेशनशिप का सफ़र है, वो भी उसको शुरू नहीं किया। उन्हें पता ही नहीं है। वो पादरी से दुआ कराने आते हैं, बस वो कहें जी पैसे तुसी कुछ स्पेशल जो दुआ कर दो, बस पता ही नहीं है मेरा रिश्ता खुदा के साथ है कि नहीं है। हाँ, खुदा के साथ उसको रिश्ते का शऊर नहीं है। और एक और अहम बात मैं आखिर में बताना चाहता हूँ, वो ये है कि ये जो अहद है, ये बाइबल बड़ी किताब है, बड़ी कोई छोटी किताब नहीं है। उसमें ओल्ड टेस्टामेंट, ये अहद जो है यही आपको बताता है कि पुराने अहदनामे का नए अहदनामे के साथ क्या रहता है, कनेक्शन। ये इल्मी नुक्ता है, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कॉरस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल। हम लोगों को पता नहीं है। कॉरस्पॉन्डेंस का मतलब है राबता कायम करना। कई लोग हाँ लड़ी से लड़ जोड़ना। कई लोगों से हमने छोटो जी पुराना अहदनामा वो तो खत्म नहीं, खत्म नहीं होया, उसकी बुनियाद पे ही नया अहदनामा है।
उन हमें समझना है कि उनका भी आपस में कोई रिश्ता है, बहुत ज़रूरी है, मुतालिया उसका बहुत ज़रूरी। जरूरी है। उसके बगैर नए की भी आपको समझ नहीं आएगी। सो ये इल्मी बातें हैं, ये टेक्निकल और इल्मी बातें हैं कि जब तक आप अहद के कंसेप्ट को नहीं समझ पाएंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे कि पुराने अहदनामे का और नए अहदनामे का, इन दोनों अहूद का आपस में क्या मुताबिकत है, क्या रिलेशनशिप है, क्या उसका फ़ायदा है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अहद जो है वो हमारा खुदा के साथ रिश्ता कायम करता है। उस वादे अही कहने ए खुदा दा वादा है, ये हर वास्ते नहीं वादा कहने ना, ए खुदा ने वादा किया है, वो किते ना किया भाई, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ रिश्ते च जुड़िया है, जिसको पता है कि मेरा रिश्ता खुदा के साथ कायम है। भाई मियाँ बीवी में जब वो ए दो कॉल करार वहाँ करते हैं तो उसके बाद वो जो जितनी भी बातें मियाँ बीवी ने कही होती हैं वो उस बंदे के लिए, औरत बंदे के लिए कहती है, बंदा औरत के लिए कहता है, ठीक है ना। वो सारी औरतों के लिए नहीं वादा करता। तो ये जो वादे किए गए हैं ये उन लोगों के लिए है जिनके अंदर ये शऊर है कि हम अहद के रिश्ते में जुड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं, दूसरे लफ्ज़ों में। प्रेज़ गॉड। नाज़रीन, आज हमने खुदा के खादिम प्रोफेसर असलम साहब से बातचीत की और अहद के मुतल्लिक जाना कि व्हाट इज़ कवनेंट, अहद क्या है और अहद का मुतालिया करना क्यों ज़रूरी है। आज यकीनन बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि भाई मैं इतनी देर से चर्च जा रहा हूँ, पता नहीं मेरा खुदा के साथ रिश्ता है भी या नहीं है। अगर नहीं है तो आज ये कलाम आपकी मदद करेगा। इस अहद के कलाम को हम इसी तरह आगे लेकर चलेंगे और नेक्स्ट प्रोग्राम में हम सीखेंगे खुदा के अहद और इंसान के अहद में क्या फ़र्क है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, वक्त हुआ चाहता है हमारे प्रोग्राम के इख्तिताम का। आएँ प्रोग्राम के इख्तिताम में हम दुआ करेंगे। आएँ अपने सिर को झुकाएँ और दुआ मांगें। मेरी दरख्वास्त है खुदा के खादिम से कि वो दुआ में रहनुमाई। खुदा बाप तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से तेरा शुक्र करते हैं जिसके ज़रिए से तूने खुद ही अपने बेटे को मुजस्सम करके इंसान बना के उसे इंसान की साइड पे खड़ा करके तूने अपने साथ दुनिया के साथ अहद बांधा, नया अहद बांधा, जिसमें तूने कहा, जिसका तूने वादा किया था कि मैं नया अहद बांधूंगा और मैं तुम्हारे गुनाहों को और तुम्हारी बेदीनियों को माफ़ करूंगा और कभी याद नहीं करूंगा, और मैं अपना रूह तुम में डालूंगा ताकि उसके ज़रिए से मैं अपने आइन की पैरवी करवा सकूं। बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ, हमें समझ दे और सुनने वालों को भी समझ दे और पहचान दे ताकि खुदावंद वो इस अहद के रिश्ते को अंडरस्टैंड करें और खुदावंद उस अहद के रिश्ते में चलें, चाहे हालात कैसे भी हों, अच्छे हों, बुरे हों, जैसे भी हों। जैसे तेरा बंदा दाऊद कहता है कि चाहे ज़मीन उल्ट पुल्ट हो जाए, चाहे सैलाब आ जाएं, चाहे बंचाल आ जाएं, कुछ भी हो जाए, हम उस अहद के रिश्ते में कायम रहें और हमेशा अपने अहद के पार्टनर जो तू खुद हमारा पार्टनर है, हम उसके ऊपर भरोसा करें क्योंकि तू नजात देने वाला, तू मखलसी देने वाला, तू छुड़ाने वाला खुदा है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ और हम ये जानते हैं कि तू अहद के रिश्ते के बाहर कुछ नहीं करता। हमें फ़ज़ल दे, कलीसिया को फ़ज़ल दे ताकि हम उस रिश्ते को पहचानें और उसमें चलें और तेरे फ़ज़ल का तजर्बा भी कर सकें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हमारे इस प्रोग्राम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दूसरों के साथ। अगर आपने इस बरकत को लिया है तो आप दूसरों को भी इस बरकत को हासिल करने का वसीला बना सकते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम जॉन टेलीविज़न पर गॉड्स पीपल। गॉड ब्लेस यू ऑल।